मूवी की स्टार्टिंग में फैंटास्टिक फोर की सुपर एप से फाइट दिखाई जाती है। फिर दिखाया जाता है कि रीड, स्यू, जॉनी और बेन एक फैमिली की तरह हैं और इन सबका लीडर रीड है। चारों अपनी अर्थ यानी अर्थ 828 में फेमस हीरो हैं और यहाँ पर कोई दूसरा सुपर हीरो नहीं है। और फिर एक रात अचानक से सब बदल जाता है जब सिल्वर सर्फर यानी शैला बेल इनकी अर्थ पर आती है और इनसे पूछती है कि क्या तुम ही इस दुनिया के प्रोटेक्टर्स हो। फैंटास्टिक फोर बोलते हैं कि हाँ, हम ही हैं। शैला बेल इनसे कहती है कि तुम्हारी दुनिया अब खत्म होने वाली है, गैलेक्टस इसे खत्म करने आ रहा है, तो तुम लोगों के पास जितना भी समय बचा है अपने लोगों के साथ बिताओ, क्योंकि 4 दिन बाद वैसे ही गैलेक्टस सब बर्बाद कर देगा। यह वार्निंग मिलने के बाद जॉनी सिल्वर सर्फर का पीछा करता है, लेकिन सिल्वर सर्फर उसे भगा देती है। इसके बाद पूरी दुनिया परेशान हो जाती है। आपस में ये लोग बात करने लगते कि क्या किया जाए, गैलेक्टस से अपनी दुनिया को कैसे बचाया जाए। फैंटास्टिक फोर डिसाइड करते हैं कि एक बार गैलेक्टस से मिलना चाहिए। फिर चारों शिप में बैठकर गैलेक्टस के पास जाते हैं। गैलेक्टस का जो कैरेक्टर दिखाया गया है कॉमिक से भी ज्यादा परफेक्ट लग रहा था। गैलेक्टस से ये लोग जब बात करने जाते हैं उस टाइम स्यू प्रेग्नेंट होती है और गैलेक्टस जान जाता है कि स्यू का बेबी कितना पावरफुल है। गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर से डिमांड करता है कि वो उनकी अर्थ को बख्श देगा अगर उसे वह अपना बेबी दे दे। रीड गैलेक्टस से कहता है कि उनका बेबी नॉर्मल है और उसके पास कोई पावर्स नहीं है। गैलेक्टस अपनी पावर्स से ये जान जाता है कि स्यू की बेली में जो बेबी फ्रैंकलिन है उसकी पावर्स अलग ही लेवल की हैं। गैलेक्टस उन पर हमला करता है। फिर जैसे तैसे फैंटास्टिक फोर वहां से अपनी जान बचाकर भाग पाते हैं। इसके बाद सिल्वर सर्फर उनका पीछा करती है, मगर फैंटास्टिक फोर उसे चकमा देकर किसी तरह बच निकलते हैं और अपनी अर्थ पर वापस आ जाते हैं। और उनके वापस अर्थ पर आते ही वहां सब लोग उनसे पूछने लगते हैं कि तुमने गैलेक्टस को कैसे हराया। रीड कहता है कि हमने गैलेक्टस को नहीं हराया है और वो हमारी दुनिया को बख्शने के लिए तैयार है, जिसके बदले में हमें अपना बेबी फ्रैंकलिन देना होगा। स्यू साफ साफ मना कर देती है कि मैं उसे अपना बेबी नहीं दूंगी। फिर फाइनली ये डिसाइड होता है कि वह बेबी फ्रैंकलिन को गैलेक्टस को नहीं देंगे और जो होगा देखा जाएगा। आखिर में गैलेक्टस अर्थ पर आ ही जाता है और वह आकर तबाही मचाने लगता है। हालांकि फैंटास्टिक फोर ने गैलेक्टस से निपटने का प्लान बनाया था और प्लान ये था कि उन्होंने एक डिवाइस बनाई थी जो एक तरह का ब्लैक होल क्रिएट कर सकती थी कुछ देर के लिए, जिसमें यह लोग गैलेक्टस को डालकर उसे वहां से भगा देंगे। मगर यह सब इतना सिंपल नहीं था। गैलेक्टस आता है और वह फैंटास्टिक फोर की चाल को समझ जाता है और फिर वह पूरे शहर की बिल्डिंग्स को अपनी आंखों से स्कैन करता है और एक झटके में बेबी फ्रैंकलिन को ढूंढ लेता है और सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस से लड़ने में जान लगा देते हैं। गैलेक्टस रीड को पकड़ कर रबर बैंड की तरह खींचने लग जाता है। तभी जॉनी बैंड के ऊपर सवार होकर गैलेक्टस से इतनी जोर से टकराता है कि रीड गैलेक्टस के हाथ से छूटकर गिर जाता है और बच जाता है। उसके बाद ये सब के सब हार कर पड़े होते हैं और फिर गैलेक्टस इन्हें साइड करके बैस्टर बिल्डिंग की ओर बढ़ता है जहां बेबी फ्रैंकलिन और हर्बी थे। गैलेक्टस एक हाथ से बेबी फ्रैंकलिन वाले पूरे फ्लोर को तोड़ देता है और बेबी फ्रैंकलिन को उठा लेता है। अब फ्रैंकलिन आ चुका है गैलेक्टस के हाथ में और वो उसे लेकर जा ही रहा होता है। तभी स्यू आती है और अपनी पावर्स से गैलेक्टस को रोकने की कोशिश करती है, वह भी अकेले। फिर फ्रैंकलिन रोने लगता है और यह देखकर स्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। स्यू फ्रैंकलिन को रोता देखकर अपनी पूरी ताकत लगा देती है और रीड से कहती है कि वह डिवाइस से फिर से ब्लैक होल को ऑन करें। जॉनी उस डिवाइस को ऑन कर देता है और स्यू गैलेक्टस को अपनी पावर के फोर्स से उस होल की तरफ धकेलने लगती है। बैन और जॉनी उसकी मदद करते हैं, लेकिन फ्रैंकलिन वो अभी भी गैलेक्टस के हाथ में था। तो रीड उसे बचाने के लिए जाता है और जैसे ही गैलेक्टस उस ब्लैक होल में जाने ही वाला होता है, रीड जंप करके उसके हाथ से बेबी फ्रैंकलिन को लेकर वहां से निकल लेता है।
गैलेक्टस उस ब्लैक होल में चला जाता है और फिर फैंटास्टिक फोर एक सुकून की सांस लेते हैं, लेकिन एक ही सांस ले पाते हैं और अचानक से फिर गैलेक्टस उस ब्लैक होल से बाहर आने की कोशिश करने लगता है। तब जॉनी समझ जाता है कि अब उसे खुद को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा और रॉकेट की स्पीड से गैलेक्टस की तरफ बढ़ने लगता है ताकि फिर से उसे उस ब्लैक होल में डाल दे। लेकिन तभी अचानक से सिल्वर सर्फर आती है। वो जॉनी को धक्का देकर खुद जाकर गैलेक्टस से भिड़पराका जाती है और इसका इम्पैक्ट इतनी तेज होता है कि गैलेक्टस वापस से उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। स्यू ने गैलेक्टस को पुश करने में अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, इसीलिए वो मारी जाती है। यानी मूवी के एंड में स्यू खत्म हो जाती है और फिर रीड रोते हुए बेबी फ्रैंकलिन को स्यू के ऊपर रख देता है। बेबी फ्रैंकलिन के पास हीलिंग पावर्स थी, वो अपनी पावर्स से स्यू को जिंदा कर देता है। इस सीन के बाद इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है। एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर डूम ने मास्क उतारा हुआ था और बेबी फ्रैंकलिन उसके चेहरे को छू रहा था। तो ये थी मूवी की एंडिंग। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।